हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का 2.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें दिया है पहला सवाल। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एस के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि शून्यक क्या होते हैं। इस सवाल को करने से पहले हम देखेंगे कि शून्यक क्या होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे मान लें पी एक्स बराबर एक्स की पावर 2 माइनस 3x-4 का एक्स बराबर -1 पर क्या मान है। ये हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि शून्यक क्या होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक्स की जगह पे हमें यहाँ पे क्या लेना है, -1। और इसमें इस समीकरण में हम एक्स की जगह पे -1 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी, और ये एक्स की जगह पे हमें ये -1 रखना है। तो ये -1 रख दिया, और ये एक्स स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, और उसका स्क्वायर चढ़ा देंगे -3 -1 -4 बराबर, ये हम इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। तो p-1 बराबर, इसको खोलेंगे, एक को 2 बार लिख के गुणा करेंगे -1 को, तो यहाँ पे माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस है हमारा। तो ये हमारा यहाँ पे 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 3 और ये माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हम ये 1 और 3 4 हो गया, -4 बराबर 0। यहाँ पे ये 1, ये मतलब एक्स की जगह पे हमने 1 लिया है। तो p-1 बराबर, ये 4 से 4 कट जाएंगे, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा एक्स की जगह पे -1 रखने पर 0 आ गया है। अब क्या करेंगे हम, इसमें ही मान लो कि एक्स की जगह पे हमने 4 रख दिया, ये एक्स की जगह पे ये 4 रख दिया, इसमें रखेंगे हम। तो क्या देखेंगे हम, तो 4 की पावर, ये एक्स की जगह पे 4 रख दिया, और यहाँ पे उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 पावर लगा दी एक्स की, 4 की पावर 2 और 3, और गुणा में एक्स की जगह पे हमें 4 रखना है, -4 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, 16 हो जाएगा। ये 4 तिया 12 -4 और 0। तो यहाँ पे ये 16, तो ये 12 माइनस के और 4 भी माइनस के हैं, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो 12 और 4 16 बराबर 0। तो यहाँ पे 16 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये -1 और 4 इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। मतलब इसको 0 आ गया, मतलब इसको -1 रखने पर इस समीकरण में 0 आ गया, और इसमें 4 रखने पर भी 0 आ गया। तो ये दो इसके शून्यक हो गए, -1 और 4 ये दोनों इसके शून्यक हो गए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई स्क्वायर में, जैसे कि एक्स स्क्वायर -3x-4, जिस इसकी अधिकतम घात जितनी होगी, जैसे कि एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 3 होती तो उसके 3 शून्यक निकलते, लेकिन यहाँ पे 2, इसलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा इसके शून्यक नहीं निकलेंगे।
तो ये सवाल के लिए हम अगले सवालों के लिए बेसिक पढ़ना ज़रूरी था, तो हमने देख लिए कि ये शून्य क्या होते हैं। तो मतलब ये एक्स में मान रखने पर जीरो आ जाता है इस समीकरण में। भले ही चाहे यहाँ पे हमें एक्स की जगह पे दो भी रख सकते हैं, अगर उससे जीरो आ जाता है हमारा तो वो भी शून्य होता है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने -1 रखा तो जीरो आ गया, तो मतलब एक शून्य ये हो गया। और यहाँ पे 4 रखा एक्स की जगह पे तो भी जीरो आ गया, तो एक शून्य हमारा 4 हो गया। तो हमारे ये दो शून्य -1 और 4 इसके दो शून्य हैं। तो आज चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 की ओर बढ़ते हैं और इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल करते हैं, जिसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, मतलब एक्स के अगर यहाँ पे भाई दिया रहता है कि भाई के शून्यकों की संख्या, तो हम भाई अक्ष पे देखते हैं। अगर एक्स यहाँ पे पी एक्स दिया है तो हम एक अक्ष पर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला सवाल दिया है, इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, पी एक्स। तो हम एक्स पर देखेंगे कि जो लाइन है वो एक्स पर कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, कितनी जगह से गुजर रही है। तो ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष से गुजर ही नहीं रही है, ये तो वाई अक्ष पर काट रही है, मतलब ये एक्स अक्ष पर नहीं काट रही है। तो मतलब ये पी एक्स के शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर काट ही नहीं रही है, हमारी वाई अक्ष पर ही काट रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या जीरो हो गई हमारे ये पहले सवाल पर। तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पे दिया है कि शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ पर जीरो दे रखी है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला सवाल है ये, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर जीरो। हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या, मतलब ये जो है यहाँ पे ये जो लाइन है, मतलब ये एक्स को काट ही नहीं रही है, तो वाई अक्ष को काट रही है और एक जगह काट रही है। अगर ये एक्स अक्ष को काटती, यहाँ पे एक ही जगह पे काटती है लाइन, ऐसे होती मान लो ये सीधी, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या एक हो जाती। अगर ये यहाँ पे ऐसे करके दो बार काटती एक्स अक्ष को, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या दो हो जाती। लेकिन ये एक्स अक्ष को किधर से किधर तक टच नहीं कर रही है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमारी जीरो हो गई। अब हम यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी मतलब हमें पूरे पी एक्स के शून्यकों की, ये पी एक्स के ही शून्यकों की, मतलब एक्स अक्ष पर जितनी बार काट रही है उसको ही हमें देखना है, हमें वाई अक्ष से कुछ मतलब नहीं है। तो हमें एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, कहाँ कहाँ ये लाइन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्स अक्ष को ये एक बार यहाँ पे एक ही बार टच कर रही है, यहाँ पे ये एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे दूसरे सवाल में, तो पी एक्स के हमें एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है ओटी में, तो हमें ये समझना है। तो अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका एक नंबर आ जाएगा ओटी में आ सकता है ये। तो पी एक्स के शून्य को, और बिल्कुल सिंपल है ये, हमें बस देख के बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, दूसरे सवाल में पी एक्स के शून्यकों की संख्या एक है। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। तो तीसरे सवाल में क्या है हमारा, तो यहाँ पे इस
इसमें भी हमें एक अक्ष को कितनी बार काट रही है लाइन, इधर काटे या इधर, हमें सब काउंट करना है। तो एक पॉइंट ये यहाँ पे काट रही है, ये बाह्य अक्ष को काट रही है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। ये एक अक्ष को एक पॉइंट पर काट रही है, फिर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये टोटल एक अक्ष को 3 पॉइंट पर काट रही है। तो शून्यकों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि ये एक अक्ष को, ये लाइन एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रही है। अब क्या करेंगे, हम चौथा सवाल देखेंगे कि ये एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है ये लाइन। तो ये एक अक्ष को 1, 2 बिंदुओं पर काट रही है। तो इसका हो जाएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 2। तो इसके लिए आप लिख लीजिए, आप ही लिख लेना कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 है इसमें। अब यहाँ 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हमें बताना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो ये 1, 2, 3, 4, तो ये एक अक्ष को ये लाइन 4 बार 4 बिंदुओं पर काट रही है। तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो इसमें अब छठा सवाल करते हैं। अब इसमें तो इसमें ये लाइन पी एक्स को कितनी बार काट रही है, मतलब ये एक अक्ष को। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 1, 1, 2, 3, ये 3 बिंदुओं पर टच कर रही है लाइन एक अक्ष को। एक बिंदु ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसके शून्यकों की संख्या हमारी 3 हो गई। तो हमारा ये प्रश्नावली 2.1 का ये सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 पार्ट के बेसिक बताए थे, बेसिक से संबंधित कुछ जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको ये सारे सवाल करके देखने हैं, मतलब इसमें देख के ही बताना है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है। एक नंबर में ओटी में आ सकता है ये कि हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। जो लाइन इस पर टच करती है, जिस अक्ष पर जितनी बार टच करती है उसमें हमें शून्यकों की संख्या होती है। अगर मान लो यहाँ पे पी भाई के शून्यकों की संख्या पूछ लेता, तो हमें ये लाइन भाई अक्ष पर देखनी पड़ती है कि ये भाई अक्ष पर कितनी बार कितने बिंदुओं पर टच कर रही है। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे पी भाई के शून्यकों की संख्या हो जाती, तो ये एक बार एक बिंदु पर टच कर रही है भाई पे, तो इसकी शून्यकों की संख्या 1 हो जाती। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर भाई अक्ष का पूछता कि पी भाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये भाई अक्ष पर एक बार टच कर रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाती। और ये भाई अक्ष पर कितनी बार टच कर रही है, ये एक बार टच कर रही है, तो इसके भी शून्यकों की संख्या 1 हो जाती। तो ऐसे ही हमें मतलब देखना पड़ता है कि कौन से, अगर पी एक्स का शून्यकों की संख्या पूछता है तो हमें एक अक्ष पर देखना पड़ती है लाइन कितनी बार टच कर रही है। अगर वो भाई अक्ष पर पूछता है कि भाई अक्ष पर शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें भाई अक्ष पर देखना पड़ती है कि वो लाइन कितनी बार कितने बिंदुओं पर टच कर रही है। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।